सुकास्ट में जो 7 लड़कों ने किया, तो कोई उनकी सपोर्ट में तो पॉलिटिकल कोई आया ही नहीं। जनरल महबूबा मुफ्ती तो लगातार कह रही है कि ये तो सियासत से परे रखकर इस मसले को देखिए, बच्चों का क्या कसूर है, वो तो उन युवाओं का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आप पेन से, आप जुबान से, आप गन से देश के खिलाफ बोलेंगे, आप आतंकवादी की शैली में आते हैं। आप कह रहे हैं कि जिस कश्मीरी युवा ने भारत के विरोध में नारे लगाए वो आपके मुताबिक आतंकवादी। आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा आप कलम इस्तेमाल कीजिए, आप घर इस्तेमाल कीजिए, आप गन लीजिए या जबान इस्तेमाल कीजिए, देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, देश की अखंडता के खिलाफ, और पाकिस्तान के सपोर्ट में, उस पाकिस्तान के सपोर्ट में जिसने लाखों कश्मीरी नौजवानों को कब्रबोज कर दिया, तो आप आतंकवादी की शैली में आते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान नाम का जो लफ्ज़ है वो जम्मू कश्मीर की डिक्शनरी से गायब कर दिया। अब महबूबा जी की हमेशा एक पॉलिसी रही है, 2014 में आपको याद होगा कि जमात इस्लामी का सहारा लेके वो पावर में आ गई है, और उसी जमात इस्लामी को उसने फिर टारगेट करके फिर दूध टाइपी का सहारा दिया, और उन्होंने भी अब उसको तलाक दे दी है। आपका एमपी का चुनाव होता है, आप कहते हैं कि कश्मीर बदला है 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री आए हैं, तो 3 सीटें लोकसभा की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में कैसे चलेगी? भाजपा ने जम्मू में तो परचम लहराया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर सही साबित हुई, वो किस तरह से रणनीति रही हो? देखिए, 2019 की जहां तक बात है, 370 खत्म हो चुका था, और बहुत ज्यादा गलत प्रोपेगेंडा इन्होंने कहा था कि अब मंदिर बनाए जाएंगे, अब यूपी बिहार से लोग आएंगे, वो हो जाएंगे। एक आम कश्मीरी सूफीज्म पे यकीन करता है, उसने कभी नफरत चाही नहीं है। मासूम लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने गुमराह किया। लेकिन 2019 आते जैसे लोगों ने वहां की चेंज देखी, क्योंकि अब हड़ताल होती नहीं है, अब देखना नहीं पड़ता है कल कैलेंडर आया है कि नहीं आया, उस तरीके से अब जो चेंज आई है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जम्मू, उधमपुर, लद्दाख सीट तो हम जीतते ही जीतते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, ये ऑन द रिकॉर्ड मेरी बात आप याद रखिए, अनंतनाग राजौरी वाली सीट भी भारतीय जनता पार्टी ही जीते। नेता आज भी कहते हैं अल्ताफ बुखारी की तरह के देखिए बाहर वाले आकर यहाँ पर बस जाएंगे, वो लगातार ये एक नफरत के बीज बो रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जमीन ले लेंगे, अधिकार ले लेंगे, यहाँ पर नौकरी ले लेंगे। उनको क्या जवाब रहेगा भाजपा को कि आम कश्मीरी भी ऐसा चाहता है, ये नेता ही अपनी नेतागिरी? देखिए, आम कश्मीरी डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है। 70 साल से आम कश्मीरी क्या बीजेपी को चाहता है? इन 2 खानदानों के साथ लेना देना, और जहाँ विकास है वहाँ आम कश्मीरी है, और विकास बीजेपी ने किया है। अगर दुनिया में कोई, हिंदुस्तान में कोई जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट कर सकता है, जम्मू कश्मीर में रोजगार दे सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी अब मुख्यमंत्री की दावेदारी, अगर यहाँ से आवाज उठती है तो कश्मीर से कितनी आवाजें उठ रही, कितनी सीटों का अनुमान आपकी तरफ से लगाया जा रहा अगर विधानसभा के चुनाव हो? देखिए, अनंतनाग राजौरी वाली सीट तो मैंने आपको कह दी, और मैं इस बार आपको फिर एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ, डबल डिजिट में इस बार कश्मीर से भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है, जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, और ये जो भी बदलाव हो रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन कश्मीर की बात और कश्मीर के नेता से चर्चा ना करे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। अल्ताफ साहब मेरे साथ है, भाजपा का कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है। अल्ताफ साहब, कितनी फिजा बदली और कितने हालात बदले आपके मुताबिक? देखिए, 2019 के बाद जो आप जम्मू कश्मीर में चेंज देखिए, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, जहां मैं कश्मीर में हमेशा गन, गोली, हड़ताल और कैलेंडर देखता था, 2019 के बाद एकदम वो सारा चेंज हो गया। और मुझे याद है, सारी दुनिया देखती थी 14 अगस्त जिस दिन आज़ादी का दिन होता है पाकिस्तान का, एक होड़ लगी रहती थी कि पाकिस्तानी झंडा कौन सबसे पहले लाल चौक में जाके लहराए। और आज फिजा जो चेंज हो गई है 2019 के बाद, आज वही होड़ लगी है कि सबसे पहले तिरंगा कौन सा नौजवान, कौन सा बच्चा लाल चौक के घंटा घर पे दोहरा दे। एक वो पलेट, बुलेट, लाठियां, बम, धमाके, पत्थरबाजी एक हिस्ट्री बन चुकी है, और मुझे नहीं लगता कश्मीर में किसी को याद होगा कि हड़ताल का रंग क्या होता है और रूप क्या उसका होता है। ये सारा एकदम चेंज हो गया। आज देखिए, करोड़ों की तादाद में आप टूरिस्ट दिन रात खुले, और वो कंसेप्ट जो कश्मीर में कभी नाइट मैच हुआ ही नहीं करता था, और 4 बजे के बाद आपकी दुकानें बंद हो जाती थी, जैसे कर्फ्यू लग जाता था। आज उसी कश्मीर में नाइट टूर्नामेंट चल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो। ये एक बदला हुआ माहौल। और कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि उसी कश्मीर का युवा बेरोजगार है, जिसको लेकर कुछ नहीं किया जा रहा भाजपा की तरफ। देखिए, बेरोजगार पीडीपी है और एनसी है, जिनको लोगों ने बेरोजगार कर दिया है। वहां जो
32,000 नौकरियां दी गई, और कुछ तो एडवर्टाइज मोड पे है, कुछ तो इंटरव्यू करके ही अभी उस मोड पे है, लेकिन कोशिश की गई है कि जो यूथ है वहाँ का, उस यूथ को वहाँ नौकरी मिले। और आपने देखा टूरिज्म सेक्टर सबसे बड़ा जो इसको कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी कश्मीर की इकोनॉमी की है, उसके साथ भी हजारों जो नौजवान है वो जुड़ी हुई, और मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई है, प्रो पोल प्रो प्यूपरिया जो जवानों के लिए आई है, हर कोई एकोमोडेट हो रहा है और हर किसी को ठीक है। थोड़ी सी बेरोजगारी है, 70 साल से चली आ रही है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वक्त था और पीडीपी का वक्त था, और यही 370 उसमें सबसे बड़ी रुकावट थी कि कोई फॉरेन जो कंपनी है या देश की कोई कंपनी कश्मीर आने से डरती थी। लेकिन वो भी चेंज हो गया। अब पहले तो 14,000 करोड़, अब तो मुझे लगता है 30,000 करोड़ से ज्यादा तजावुज कर गए हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अब जम्मू कश्मीर में हुई है। एक बदलाव, एक चेंज। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक तीली लगाने की कोशिश कर रही थी जम्मू कश्मीर, और आपने खासकर कहा कि हमने वो नफरत का मंजर देखा है जिसमें शटडाउन की कॉल्स होती थी, स्ट्राइक्स होती थी, सब कुछ होता, और वही नफरत के मंजर में यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी के लिए भी लगातार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बहुत प्यार मिला है राहुल गांधी को, अब कश्मीर जो है वो राहुल का हो चुका है। देखिए, राहुल गांधी को किन से प्यार है वो तो आपने खुद देखा कि उसने खुद इकरार किया कि मेरी इस जो उन्होंने वो यात्रा निकाली थी जिसमें वो, मैं उसको फिलहाल शुरू ही कहूंगा, और खुद वो इकरार करता है कि उसमें मिलिटेंट आए थे। तो सीधा सा मतलब है राहुल गांधी को मिलिटेंसी और दहशतगर्दों से प्यार है। और जहां तक जनरल पब्लिक है, देखिए बहुत कोशिश की गई वहां, चाहे कांग्रेस हो चाहे अदर पार्टीज है, उन्होंने भी कोशिश की कि एक बार फिर कश्मीर की उस फिजा में तेली जला के एक बार आग लगाई गई। आपने हाल ही में देखा जो दो बड़े मसले हुए, एक वो सुकास्ट में जो 7 लड़कों ने किया, तो कोई उनकी सपोर्ट में तो पॉलिटिकल कोई आया ही नहीं। महबूबा मुफ्ती तो लगातार कह रही है कि ये तो सियासत से परे रखकर इस मसले को देखिए, बच्चों का क्या कसूर है, वो तो उन युवाओं का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आप पेन से, आप जुबान से, आप गन से देश के खिलाफ बोलेंगे, आप आतंकवादी की शैली में आते हैं। आप कह रहे हैं कि जिस कश्मीरी युवा ने भारत के विरोध में नारे लगाए वो आपके मुताबिक आतंकवादी। आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा आप कलम इस्तेमाल कीजिए, आप घर इस्तेमाल कीजिए, आप गन लीजिए या जबान इस्तेमाल कीजिए, देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, देश की अखंडता के खिलाफ, और पाकिस्तान के सपोर्ट में, उस पाकिस्तान के सपोर्ट में जिसने लाखों कश्मीरी नौजवानों को कब्रबोज कर दिया, तो आप आतंकवादी की शैली में आते हैं। जम्मू कश्मीर में अब पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान नाम का जो लफ्ज है वो जम्मू कश्मीर की डिक्शनरी से गायब कर दिया। अब महबूबा जी की हमेशा एक पॉलिसी रही है, 2014 में आपको याद होगा कि जमात इस्लामी का सहारा लेके वो पावर में आ गई है, और उसी जमात इस्लामी को उसने फिर टारगेट करके फिर दूध टाइपी का सहारा दिया, और उन्होंने भी अब उसको तलाक दे दी है। महबूबा जी फ्रस्ट्रेशन में ये कदम उठाए और एक बार फिर उस बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी को वापस उसको अप्रोच करके उसको फिर बोर्ड में कह रहे कि मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने वाली हूँ। जो बैन हो रहा था भारत सरकार ने कहा, वो तो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मदद भी देने वाली थी। देखिए, उसकी कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि ग्राउंड तो जम्मू में था नहीं कभी उसका, और कश्मीर में अब खो चुकी है। वो बोलती कुछ है लेकिन करती है कुछ है। इसका रिकॉर्ड रहा है जब वो पावर में थी, और पावर जब स्टेप डाउन कर दिया है, दूसरी चेंजेस है, लोग समझते हैं। और जो उसने कहा, अगर आप कमेंट्स देखेंगे उस इनबॉक्स में आप जाके देखेंगे, वहां लोग वही बात बोलते हैं जो जब आपका एमपी का चुनाव होता है, आप कहते हैं कि कश्मीर बदला है 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री आए हैं, तो 3 सीटें लोकसभा की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में कैसे चलेगी? भाजपा ने जम्मू में तो परचम लहराया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर सही साबित हुई, वो किस तरह से रणनीति रही हो? देखिए, 2019 की जहां तक बात है, 370 खत्म हो चुका था, और बहुत ज्यादा गलत प्रोपेगेंडा इन्होंने कहा था कि अब मंदिर बनाए जाएंगे, अब यूपी बिहार से लोग आएंगे, वो हो जाएंगे। एक आम कश्मीरी सूफीज्म पे यकीन करता है, उसने कभी नफरत चाही नहीं है। मासूम लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने गुमराह किया। लेकिन 2019 आती जैसे लोगों ने वहां की चेंज देखी, क्योंकि अब हड़ताल होती नहीं है, अब देखना नहीं पड़ता है कल कैलेंडर आया है कि नहीं आया, उस स्थिति से अब जो चेंज आई है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जम्मू, उधमपुर, लद्दाख सीट तो हम जीते ही जीते, उसमें कोई शक नहीं है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, ये ऑन द रिकॉर्ड मेरी बात आप याद रखिए,
अनंतनाग राजौरी वाली सीट भी भारतीय जनता पार्टी ही जीते लेकिन जो जीते। नेता आज भी कहते हैं अल्ताफ बुखारी की तरह के देखिए बाहर वाले आकर यहाँ पर बस जाएंगे, वो लगातार ये एक नफरत के बीज बो रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जमीन ले लेंगे, अधिकार ले लेंगे, यहाँ पर नौकरी ले लेंगे। उनको क्या जवाब रहेगा भाजपा को, क्योंकि आम कश्मीरी भी ऐसा चाहता है, ये नेता ही अपनी नेतागिरी करता है। देखिए, आम कश्मीरी डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है। 70 साल से वो 370 का शिकार हो गया और पीडीपी और एनसी का शिकार हो गया, और जो विकास की दौड़ है उस विकास की दौड़ में वो पीछे रह गया। आम कश्मीरी रोजगार चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, आम कश्मीरी अच्छी सड़कें चाहता है, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। उसको इन दो खानदानों आम के साथ, कश्मीरी क्या बीजेपी को चाहता है? इन दो खानदानों के साथ लेना देना, और जहां विकास है वहां आम कश्मीरी है, और विकास बीजेपी ने किया है। अगर दुनिया में कोई, हिंदुस्तान में कोई जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट कर सकता है, जम्मू कश्मीर में रोजगार दे सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी अब मुख्यमंत्री की दावेदारी, अगर यहाँ से आवाज उठती है तो कश्मीर से कितनी आवाजें उठ रही, कितनी सीटों का अनुमान आपकी तरफ से लगाया जा रहा है अगर विधानसभा के चुनाव हो? देखिए, अनंतनाग राजौरी वाली सीट तो मैंने आपको कह दी, और मैं इस बार आपको फिर एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ, डबल डिजिट में इस बार कश्मीर से भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आप सीटें होगी। उतरने वाले हैं इस बार चुनावी अब मैदान में? पार्टी का फैसला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है। मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो ड्यूटी दी जाएगी, मुझे जो काम दी आप जाए, तैयार है ना? जो काम, जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, लेकिन ये एक डिसिप्लिनड ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे जो पार्टी कहेगी मैं वही करूँ। देखिए, साफ तौर पर पार्टी का निर्णय होगा और मैं पार्टी के हिसाब से ही चलूंगा। जम्मू कश्मीर क्या वाकई बदल रहा है, इन तमाम सवालों के साथ हमने शुरुआत की थी और जवाब जो है आपके समक्ष। आप भी हमारे से बने, देखते रहिए।